Hi guys, welcome and welcome back to my channel that is Life with Hina Parnani and my name is Hina Parnani as well. And आज का vlog काफ़ी exciting होने वाला है मेरे लिए. I'm traveling to Bangalore for a few days. After 6 years, I would say कि मैं अपना एक solo trip करने वाली हूँ. Not exactly solo trip but semi solo trip. और Bangalore क्यों जा रही हूँ, क्या होने वाला है वहाँ पे, वो मैं अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ. वो आने वाले vlogs में आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा. And you are going with me to Bangalore as well, so don't worry about that. आज का vlog is about packing my bag. अभी मैं पैकिंग करना शुरू की हूँ, सो आई थॉट कि वाई नॉट व्लॉग दिस. आज 13th मार्च है, राइट? सो 14th अर्ली मॉर्निंग 4:55 की मेरी फ़्लाइट है. सो आई जस्ट हैव अभी का टाइम टू पैक एवरीथिंग नाउ. एंड उसके बाद मुझे थोड़ा काम से बाहर भी जाना है, तो थोड़ा लास्ट मोमेंट जो काम रहता है वो ख़त्म करके एंड देन आई बी सॉर्टेड. तो येस, आई जस्ट टेक यू थ्रू द इंटायर पैकिंग प्रोसेस, सो स्टे ट्यून्ड. सो एज यू कैन सी, मैंने सारे सामान ऑलरेडी सेट करके रखे हैं, तो आई जस्ट नीड टू पैक ऑल ऑफ देम. आई विल शो यू कि क्या क्या सामान है इस पाउचेस में. एंड वो एक हैंड बैग आई एम जस्ट कैरिंग सिंस इट्स अ शॉर्ट ट्रिप, सिर्फ 3-4 दिन का है, तो आई एम जस्ट टेकिंग वन बैग. एंड ये सारे कपड़े मैंने सोच के रखे हैं, वो मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे, राइट? सो उसके लिए मैंने गिफ्ट रखे हैं. एंड या, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल आई हैव प्रिपेयर्ड. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, एज आई सेड, इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, सिर्फ कुछ दिनों का ट्रिप है. तो मैं ज़्यादा ओवर पैकिंग में बिलीव नहीं करती हूँ. मैं उतना ही सामान कैरी करना पसंद करूँगी जो मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी. हाँ, एक दो सामान एक्स्ट्रा हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन केस अगर मैं वहाँ से भी शॉपिंग करके आई तो मेरे पास इतना प्लेस होना चाहिए मेरे पास कि वहाँ से भी मैं शॉपिंग करके आऊँ. और यहाँ नॉट जस्ट कि मेरे यहीं से शॉपिंग यहीं से मैं अपने सामान उठाती और ड्रैग करती जाऊँ, जो मुझे पता है वहाँ पे मेरे को ज़रूरत लगने भी नहीं वाली है. सो अब मैं हर डे के हिसाब से मैंने अपना ड्रेसेस प्लान करके रखा है. सिंस 4:55 AM की फ़्लाइट है, आई विल बी रीचिंग लाइक अराउंड 7:30-8:30 मॉर्निंग में. उसके बाद ही फ्रेश होके हम लोग का एक प्लान है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने ड्रेसेस सोच के रखे हुए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस. ओके, इट्स अ वन पीस ड्रेस. वो सब आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखेंगे कि मैं क्या पहन रही हूँ और क्या होने वाला है, क्यों मैं बैंगलोर गई हूँ. सो यू विल सी ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज द ड्रेस आई एम पैकिंग. दिस इज फॉर द नेक्स्ट डे. दिस इज फॉर उसके बाद वाला डे. अब वहाँ क्या एग्जैक्टली मैं करने वाली हूँ, आई एम नॉट श्योर. तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कैरिंग अ टॉप एंड अ जीन्स. ओके, तो ये एक कैरी कर रही हूँ. एंड एक्स्ट्रा मैं सिर्फ एक और वन पीस ड्रेस ले रही हूँ इन केस कि आई डोंट नो उसके बाद हम कौन सा क्या प्लान आउट होने वाला है, तो उस हिसाब से आई जस्ट नीड टू बी ड्रेस्ड अप, राइट? तो अगर एक ड्रेस समझ नहीं आई तो आई शुड हैव अनदर वन जस्ट इन केस. तो ये एक ड्रेस आई एम कैरिंग. कमिंग बैक ऑन ट्यूजडे, तो एयरपोर्ट पे आई एम वेयरिंग दिस टॉप एंड ट्राउजर. सो दैट्स इट. दिस इज व्हाट आई एम कैरिंग. ओके, एंड वन पीस ऑफ नाइट सूट, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट. अब सिंस हम लोग का बहुत घूमना फिरना होने वाला है एंड बहुत लेट कभी शायद वहाँ हो सकता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा नाइट सूट और स्टफ सब की. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिपीट दिस एंड जस्ट बी कूल विद इट, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नाइट सूट्स भी कैरी करना नहीं है. सो दिस इज जस्ट वन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट आई एम कैरिंग. ऑलराइट, नाउ दिस इज द टॉयलेटरीज का पाउच. इसमें मेरा शावर जेल है, लूफा है, मिस्ट है, फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, शैम्पूज है. आई एम कैरिंग दिस इन दिस पाउच. ठीक है, दूसरे कंपार्टमेंट में ये हैंडी ट्रैवल फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र है विच इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. एंड हैंड क्रीम भी आई एम कैरिंग इन दिस. सो ये एक ही पाउच में मेरे सब फिट होने वाला है. इनकेस अगर मेरा कुछ
मिस आउट हो भी जाता है, तो सिंस आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। होटल में तो है नहीं कि मुझे मिस आउट हो रहा है कुछ और मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट गोइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस। ओके, देन कम्स माई मेकअप किट। मेकअप किट में मेरा आई शैडो, एक्स्ट्रा लिपस्टिक, फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वहाँ पे मेकअप करना पड़ेगा ही ऑफकोर्स। तो आई एम कैरिंग अ मेकअप पाउच। इसमें मेरे सारे मेकअप के सामान हमेशा से रहते हैं, सो आई डोंट नीड टू एडजस्ट कि इसमें से क्या निकालना है क्या नहीं। तो ये हमेशा मेरा हैंडी रहता है, हमेशा रेडी। ओके, सो दिस इज़ वन पाउच। एंड ये एक पाउच है जिसमें मेरे सारे ऑर्नामेंट्स हैं, ब्रेसलेट से लेकर चेन एंड ईयररिंग, सब इसमें मैं कैरी करके रखा है। सो यहाँ से वहाँ कुछ होने का चांसेस नहीं है। जो मैं पहन के यहाँ से जाने वाली हूँ वो मैंने एक दो कैरी करके बाहर रखा है, आई विल वेयर देम। बाकी इसमें रहेगा जहाँ जो वहाँ पे मैं पहनने वाली हूँ। ओके, नाउ आई कैन नॉट डू विदाउट माई परफ्यूम। दिस परफ्यूम विल बी गोइंग इन माई लगेज, क्योंकि इन केस अगर मैंने हैंड कैरी में ले ली अपने हैंड बैग में तो वहाँ अगर निकाल दिया तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम। एंड परफ्यूम अगर निकल गया तो दूसरा वहाँ से लेना मेरे लिए नहीं हो पाएगा। सो यस, ये इसमें जाएगा मेरे हैंड चेक इन बैग में। दिस इज़ अ कैप। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे पहनने वाली हूँ कि इसको वहाँ जाके ही पहनूंगी, तो ये अभी भी डबल माइंड्स में हूँ। सो इसलिए अभी भी इसको बाहर रखा है, अगर इन केस मुझे हैंड बैग में डालना है तो उसी टाइम पे मैं डाल दूँगी, इसलिए मैंने इसको पैक नहीं कर रही हूँ। एंड देन दीज आर अ फ्यू गिफ्ट्स जो मैं दिखा नहीं सकती अभी, तो ये भी मैं इसमें एक इसमें कैरी करके अपना इसमें डाल दे रही हूँ, तो कि बाकी चीज़ों के साथ मिक्सअप नहीं होगा। एंड अ फ्यू इनरवेयर्स लाइक दिस इज़ माई कैमिसोल, एक ये कैरी कर रही हूँ। एंड शॉर्ट्स, बिकॉज ज़रूरत पड़ सकती है ना। एंड अ प्लास्टिक, हमेशा एक प्लास्टिक या दो प्लास्टिक में कैरी करती हूँ, जो भी गंदे कपड़े हो जाते हैं या जो भी नहीं होता है कि आप अच्छे कपड़ों के साथ अपना गंदा कपड़ा डाल दो, तो मैं हमेशा एक इसमें ये कैरी करती हूँ। तो सारे गंदे कपड़े मेरे इसमें चले जाएंगे एंड इसको मैं अलग से कंपार्टमेंट में रख सकती हूँ। दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन, हमेशा याद से मैं ये चीज़ करती हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी एक टॉवल डाल के रखा हुआ है। तो लाइक आई सेड कि सिंस फ्रेंड के घर पे हूँ, तो अगर मुझे एक कुछ ऊपर नीचे लगा या कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से ग्रोसरी है, मेरी फ्रेंड का घर है, तो आई कैन मैनेज। बट जितना मुझसे अपने तरफ से कैरी करना हो तो वो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड को भी प्रॉब्लम नहीं देना है, ट्रबल नहीं देना है। तो यस, ये कंपार्टमेंट मेरा हो चुका है ऑलरेडी एंड ये बैग भी मेरा सेट हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा पुश आउट करके, पुशिंग करके जो भी सामान है इसको थोड़ा और एडजस्ट करके I'm good to go with the bag. And now comes my handbag, कि उसमें मैं क्या कैरी करूँ। So these are all the items जो मैं अपने हैंड कैरी में रखने वाली हूँ, जो मेरे साथ मेरे फ्लाइट में जाएगा। ज़्यादा इसमें भी सामान भरने नहीं वाली हूँ, तो थोड़ा लाइट रहे तो बेटर। So starting with the wallet, cannot do without a power bank, right? So power bank भी आप चेक इन में नहीं डाल के आपको हैंड कैरी में ही डालना होगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट पावर बैंक जो मैंने लिया है। अ केबल, देन सैनिटरी नैपकिन्स। आई एम कैरिंग एटलीस्ट 2, कि वहाँ से फिर मैं ले लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। सो एमरजेंसी वाइज के लिए आई ऑलवेज कैरी सैनिटरीज। सो 2 सैनिटरीज, कॉम्पैक्ट पाउडर, हैंकी, a few tissues, lip balm and a lipstick जो मुझे लगने ही वाला है। I cannot do without these 2 stuff. Okay. काजल, comb, मॉइस्चराइजर,
सैनिटाइज़र विच इज़ लेस देन 100 ml का आपको उसमें अलाउंस है, राइट। तो ये एक सैनिटाइज़र, क्लच, रबर बैंड, हेयर बैंड। हेयर बैंड आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसको मैंने रखा है, अब डालना है तो डालूंगी, नहीं तो आई डोंट थिंक। एंड अ पेन। So yes, my handbag is ready. These are the items I'm carrying. That's it. And I'm all set. And these are the shoes. Okay, ये शू मैं पहनने वाली हूँ. इसका आई एम नॉट श्योर इफ़ आई हैव टू कैरी और नॉट. यहाँ एक ही शू में मैं इट्स 3-4 दिन जो भी एडजस्ट कर लूँगी. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं इसको कैरी करके रखूँ कि नहीं. बट येस, वन शू. दिस इज़ फॉर वॉट, दिस इज़ लाइक आई एम गोइंग टू वेयर देयर. एंड यहाँ से भी मैं एयरपोर्ट में यही पहन के जाने वाली हूँ. सो ये वाला अभी तक क्वेश्चन मार्क है. सो लेट्स सी. सो येस गाइस, pretty much done with the packing. ये ड्रेस है जो मैं एयरपोर्ट पे आज पहन के जाने वाली हूँ. एंड दैट्स द कैप. आई थिंक आई विल वेयर दैट. हैंड बैग एंड जैकेट बैग. सो ऑल सॉर्टेड एंड येस, डन. सो येस गाइस, ये था आज का व्लॉग, पैक विथ मी फॉर अ ट्रिप. एंड दिस वॉज द एक्चुअल पैकिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया. मैं कुछ ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा लेके नहीं जा रही हूँ, कुछ ऐसा ओवर पैकिंग नहीं करने वाली हूँ. सो जो आपके साथ शेयर किया वही मेरी एक्चुअल पैकिंग है. अब इसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी, थोड़ा अपना काम सॉर्ट आउट करना है ख़त्म करके. एंड देन आई विल बी डन. क्या होता है ना, कभी कभी वी फील कि हम ये भी डाल दे बैग में, ये भी डाल दे, वो भी डाल दे. एंड स्पेशली फॉर सोलो ट्रैवलर्स जो यहाँ से अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. स्पेशली पीपल लाइक मी, वो एंशियस हो जाता है क्योंकि एक तो 15 kg अलाउंस है. एंड उसके अलावा अगर मैंने ज़्यादा कुछ कैरी किया, अगर इधर से उधर हो गया या कुछ ख़राब हो गया, देन वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय माई ट्रिप एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई ट्रिप. मुझे बहुत ईजी ट्रैवल चाहिए, बहुत ही लाइट ट्रैवल करना पसंद है. तो येस, कुछ ज़्यादा सामान डाल के अपने आप को वो प्रेशर में नहीं रखना है कि ओ अगर ये सामान ख़राब हो गया, वहाँ पहुँच के अगर मेरी कोई ड्रेस ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, दैट ओवर थिंकिंग stuff. I don't want that. So I think it's better you travel light, especially if it's like just 3 to 4 days ka trip. Keep yourself light and tension free, and that's the best thing. And as I said, I will take you with me to Bangalore as well. आने वाले दिनों में काफ़ी vlogs आने वाले हैं, काफ़ी shorts भी बनने वाले हैं. And I will keep you guys updated as well. So stay tuned for that. Till then, if you like the video, if you resonate with it, please do like, comment, share and subscribe to my channel. It would really mean a lot to me. Till then, bye bye. Thank you.